Good morning, students. This is our Hindi language book, Chapter 11, पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द सिनोनियम्स, जैसे कि हमने इंग्लिश में किए थे. किसी भी एक वर्ड का वही सेम मीनिंग, लेकिन वर्ड्स में डिफरेंस होता है, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है. जैसे कि आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दी है, यह एक घर की पिक्चर है. घर, गृही, सदन, भवन. घर को हम सदन भी बोल सकते हैं, भवन भी बोल सकते हैं और गृही भी बोल सकते हैं. तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं. ये सब एक ही अर्थ बताते हैं कि यह घर है, यह सदन है, भवन है, गृही है. ये एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग है. तो इस चित्र में जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये घर के सारे नाम बताए गए हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं. पर्यायवाची शब्द की परिभाषा. जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं. उदाहरण जैसे शेर, सिंह, वनराज, केसरी. अब शेर के पर्यायवाची ये तीनों हैं. आग, उसके पर्यायवाची क्या होते हैं? अग्नि, पावक, दहन. पक्षी के पर्यायवाची खग, विहग, नभचर. सूरज का पर्यायवाची भानु, दिनकर, दिवाकर. तो ये सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक ही है. इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर भी पर्यायवाची शब्द हैं. आपको इन सब की रीडिंग करनी है. पर्यायवाची शब्द की सबको रीड करना है, सबके मीनिंग्स समझने हैं और सबको स्पेलिंग्स के साथ अच्छे से रीड करना है. ज़ोर ज़ोर से अपने घर में अपने पेरेंट्स को सुनाना है आपको ये रीड करके पूरा पेज. आफ्टर दिस वी हैव टू डू एक्सरसाइज. पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं. ठीक है. निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए. कान, तो आप इसका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे कर्ण, श्रवण. चंद्रमा, राकेश, मयंक. सर्प, नाग, भुजंग. बंदर, वानर, कपि. भौरा, भवरा, अली. तो हमें दो दो पर्यायवाची लिखने थे, तो हमें ये सब लिखने हैं. ये वर्क आपको सेंड हो जाएगा. आप ये सब वर्क करेंगे अपनी बुक्स में. निम्नलिखित शब्द समूह में जो गलत हो उस पर घेरा बनाइए, यानी कि आपको सर्कल करना है. आँख, नेत्र, कानन, चक्षु. तो इसमें कौन सा गलत है? कानन. कमल, पंकज, पुष्प, नीरज. तो जैसे ऊपर वाले में हमने देखा नेत्र और चक्षु आँख के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कानन इसका पर्यायवाची नहीं है. कमल के पर्यायवाची पंकज और नीरज हैं. पुष्प इसका पर्यायवाची नहीं है. रात्रि, निशा, बैरी, रजनी. निशा और रजनी रात्रि के पर्यायवाची हैं और बैरी इसका पर्यायवाची नहीं है. वीर, शूर, पराक्रमी, अली. अली हमने अभी देखा ही था ऊपर, इसका पर्यायवाची नहीं है वीर का. झंडा, ध्वज, आकाश, पताका. तो ये दोनों झंडा के पर्यायवाची हैं, आकाश इसका पर्यायवाची नहीं है. तो उन सभी को हम सर्कल कर देंगे.
निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर तथा सही का निशान तथा गलत कथन पर गलत का निशान चिन्ह लगाइए। वे शब्द जो एक दूसरे से भिन्न अर्थ बताते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसका क्या होगा आंसर? गलत, क्योंकि भिन्न अर्थ बोल रहे हैं। भिन्न अर्थ का मतलब अलग, तो अलग तो नहीं बताते, सेम अर्थ होता है लेकिन शब्द अलग होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द वही होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, भिन्न नहीं होता। भिन्न का मतलब हो गया अलग। जिन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात, तो हम इसको सही कर देंगे। वे शब्द जो एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि एक जैसे अर्थ उनका एक होता है और शब्द अलग होते हैं, तो वही पर्यायवाची शब्द होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पीछे के पेज पे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। असुर, असुर का क्या मतलब होता है? दैत्य, पहाड़ या हस्त। दैत्य होता है असुर माने राक्षस। ठीक है, तो हम दैत्य पर टिक कर देंगे। पर्वत, पहाड़, अनल, निधन। पहाड़ इसका सही अर्थ है, पहाड़ पे टिक करिए। मृत्यु, जन्म, निधन, पर्वत। निधन पर आएगा क्योंकि निधन का मतलब मृत्यु या डेथ होता है। हाथ, हस्त, हथिनी, प्राणी। तो हस्त इसका सही अर्थ है हाथ का, बाकी दोनों इसके अर्थ नहीं हैं। भंवरा, दानव, भंवरा, मनुष्य। तो भंवरा का क्या अर्थ है? भंवरा। वेरी गुड, तो आप ये सब सही से कर लेंगे। इसी तरह से मैं नीचे एक्सरसाइज है एक, वो आपको सेंड हो जाएगी, आप उसको भी करेंगे। यहाँ पे हमें चित्र देखना है। किसका चित्र है? कान का। तो कान के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट। हमें तीनों तीन पर्यायवाची लिखने हैं। ये बंदर है, इसके पर्यायवाची लिखने हैं हमें। वानर, कपि, हरि। नदी के पर्यायवाची सरिता, तटिनी, तरंगिणी। सांप के पर्यायवाची लिखेंगे हम नाग, व्याल, भुजंग। ठीक है, अब इसी तरह से हम नोटबुक वर्क करेंगे अपना। तो पर्यायवाची शब्द के हमें हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक निकालनी है अपनी, और डेट पार्ट 11 पर्यायवाची शब्द इसकी हेडिंग जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में शब्द और इसके सामने लिखेंगे पर्यायवाची। फिर नंबर 1 गंगा, उसके हमें 2 पर्यायवाची लिखने हैं, भागीरथी, देवनदी। दूसरा पर्यायवाची हमारा भंवरा, भंवरा, अली। ये इनके सेम मीनिंग है। वीर, शूर, पराक्रमी। मनुष्य, नर, मानव। असुर, राक्षस, दानव। कोमल, मुलायम, नरम। हाथ, हस्त, कर। मृत्यु, निधन, देहांत। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अच्छी राइटिंग में आपको ये सारा वर्क करना है अपना। थैंक यू।